ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। याचना नहीं, स्वयं को इतना सामर्थ्य बनाए कि दुनिया की अपेक्षाओं को पूरी कर सके। स्वावलंबन, स्वाभिमान और परामर्थ का पाठ पढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत ने मंगलवार को बक्सर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भारत की भविष्य की तस्वीर रखते हुए कहा कि दुनिया हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है, वह समर्थवान भारत की ओर देख रही है। बात तैयारी पर अटकी है, हम याचक की भूमिका में नहीं हो, इतने सामर्थ्यवान बने कि दुनिया की अपेक्षाओं पर खड़ा उतर सके। यह उत्थान प्रभु की इच्छा है। धर्म सम्मेलन बक्सर के अहरौली में करीबन 100 एकड़ भूमि में बनाए गए अहिल्या धाम में हो रहा है, जहां साधु संत और श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। संघ प्रमुख ने भारत की सांस्कृतिक विरासत और यहां के सनातन आस्था में परामर्थ और कर्म की प्रभुता को उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान की अपनी कोई कामना नहीं थी, उन्होंने हर बार अलग अलग रूप में अवतार लेकर हमारी इच्छाओं को पूरा किया। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें भी अपना कर्म करना चाहिए। सत्य को पाना है तो कर्म करना होगा। भारत का किसान यह सोचकर खेती करता है कि ऐसे कर औरों को खिलाना उसका धर्म है, इसलिए कई प्रकार की परेशानियों के बाद भी वो अपना कर्म करता है। धर्म ऐसे ही लोगों का कर्म के लिए प्रेरित करता है, उन्हें आनंद देता है। उन्होंने कहा कि द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी से दिल्ली में एक पत्रकार ने पूछा कि उनके गांव में एक भी ईसाई नहीं है, उनके यहां संघ का क्या काम। गुरुजी ने जवाब दिया कि संघ ईसाइयों और मुसलमानों के लिए नहीं चलता है, पूरी दुनिया में यही स्थिति होती तब भी संघ चलता। मैं की भावना को दूर कर हम सब की भावना, समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए कर्म करने की प्रेरणा देने, मन और शरीर के स्वस्थ रखने के लिए संघ चलाता है। संघ प्रमुख ने कहा कि अयोध्या में जो बन रहा है उसके लिए कितने लोगों ने कर्म किया और कितने लोग कर्म करते चले गए। भगवान राम इसलिए सबके प्रिय नहीं बने क्योंकि वह अयोध्या के राजकुमार थे, वे भगवान बने क्योंकि उन्होंने सभी के गले लगाया। लोहिया ने कहा था कि भगवान राम ने उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक भारत को जोड़ा है। दुनिया आज उसी सामर्थ्यवान भारत की ओर देख रही है। हम तैयार हो जाए, सब हो जाएगा। विश्व के विश्ववास में मन में रखिए, हुई है वही जो राम रचि राखा, कहकर उन्होंने अपनी उद्घोषणा समाप्त किया। इसके पूर्व धर्म सम्मेलन को उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आए संघ प्रमुख चित्रकूट के पीठाधीश्वर जगदीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, ऋषिकेश से आए स्वामी चिदानंद सरस्वती, श्री लक्ष्मी प्रपन्न जी स्वामी जी महाराज, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रख्यात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरएन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया था। अतिथियों का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री चौबे ने कहा कि बक्सर में भगवान वामन के भव्य मंदिर के साथ ऐसा श्री राम शोध संस्थान बने जहां दुनिया भर के लोग प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व पर शोध करने आए। कार्यक्रम का संचालन जी स्वामी और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर आरएन सिंह ने किया है। कार्यक्रम में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह भी मौजूद रहे। याद कीजिए, स्मरण कीजिए राम ने कैसा कर्म किया था। यहां शुरू हुआ था कर्म। पहली बात है, एक वर्णन अध्यात्म रामायण का ऐसा है कि विश्वामित्र जी ने मान लिया, राम जी तो तैयार थे ही पहले से। निकलने के पहले उन्होंने कहा मैं चलता तो हूं लेकिन मन में बहुत उहाप हो चलता है। ये विश्व क्या है, ये धरती क्या है, ये कौन जन्म लेता है, कौन मरता है। मैं जो अनुभव अब तक ले चुका हूं जीवन का, मुझे ये बिल्कुल नीरस लगता है। जीवन के सत्य को पाने में ही जन्म चला जाए, बाकी झंझट न करे ऐसा लगता है। तो एक पूरा उपदेश है अध्यात्म रामायण, जो श्री राम को यद्यपि संसार असार है, उसकी असार बनवाकर खाता हूं, मेरे लिए करता हूं, लेकिन कर्म करना है तो जैसे भारत का किसान परंपरा से क्या सोचता है, मुझे खेती इसलिए करनी है कि खेती करके खिलाना मेरा धर्म है। और इतने कष्ट आता है लेकिन खेती करता है, छोड़ता नहीं, क्योंकि वो धर्म है। धर्म क्या होता है? जो समाज को जागरूक रखता है, जो तो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो आए। और इसलिए वो जो कर्म उन्होंने किए हर अवतार में,
वो अकेले नहीं किए, हम सबको आगे किया, हम सबने वो कर्म किए।